मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह बरोला, एसोसिएट प्रोफेसर वनस्पति शास्त्र, पंडित नवल किशोर शर्मा, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। मैं आज आपको पादप अनुकूलन के बारे में बताऊंगा। पादप अनुकूलन में आज मैं आपको जलोद्भिद पादपों के बारे में बताना चाहूँगा। जल की बहुलता में पाए जाने वाले पौधों को सामान्य तौर पर जलोद्भिद पादप कहा जाता है। ये पादप आंशिक या पूर्ण रूप से जल में डूबे हुए अथवा प्लावी अवस्था में या गीली मिट्टी में पाए जाते हैं। जलाशयों के जल को इसकी पीएच के आधार पर अलवणीय जल एवं लवणीय जल या समुद्री जल के रूप में जाना जा सकते हैं। दोनों प्रकार के जलीय स्थानों में अलग अलग प्रकार की पादप प्रजातियां पाई जाती हैं। इन पौधों को जल की उपलब्धता एवं उनकी पीएच के आधार पर अलवणीय या लवण युक्त जलीय आवासों में जीवन यापन के लिए अनुकूल लक्षण उत्पन्न होते हैं। जलीय पादपों की उत्पत्ति मध्योद्भिद पादपों से हुई है। जलीय पौधों में विभिन्न प्रकार के आकारिकीय, आंतरिक, संरचनात्मक एवं कार्य के अनुकूलन हेतु परिवर्तन उत्पन्न हो जाने के कारण ये जलीय आवासों में जीवन यापन हेतु सक्षम होते हैं। वातावरण में उपस्थित जल या वायु से इनके संबंध के आधार पर जलोद्भिद पादपों को 3 भागों में बांटा जाता है। निमग्न जलोद्भिद, दूसरा प्लावी जलोद्भिद एवं उभयचरी जलोद्भिद। पहला, निमग्न जलोद्भिद ऐसे जलीय पादप जो कि जल की सतह के नीचे अथवा पूरी तरह से जल में डूबे हुए रहते हैं तथा जिनका वायुमंडल से कोई संपर्क नहीं होता है, उन्हें निमग्न जलोद्भिद पादप कहा जाता है। जल निमग्न पौधों के तने प्राय पतले, लंबे व लचीले होते हैं तथा पत्तियां छोटी होती हैं। निमग्न जलोद्भिद पादपों को 2 वर्गों में विभक्त करते हैं। पहला, स्थिर निमग्न जलोद्भिद। इनकी जड़ें जलाशय की तलहटी या कीचड़ अथवा मृदा में स्थिर रहती हैं तथा तना लंबा, कोमल व बेलनाकार होता है तथा कुछ में तना घनकंद के समान होता है, जैसे हाइड्रिला, वैलिसनेरिया एवं पोटामोजिटोन। दूसरा, स्वतंत्र निमग्न जलोद्भिद। इन निमग्न पादपों में जड़ें मृदा में स्थिर नहीं रहती हैं, अतः ये जल की धाराओं के साथ निमग्न अवस्था में ही गतिशील होते हैं, जैसे नाजास, यूट्रिक्लोरिया एवं सेरेटोफिल्लम। दूसरा, प्लावी जलोद्भिद। इस समूह के पौधे जल की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते हुए पाए जाते हैं। इस अवस्था में ये जल एवं वायु दोनों के संपर्क में रहते हैं। पौधे या तो अपनी जड़ों के द्वारा जलाशय की मृदा में स्थिर होते हैं अथवा पूर्ण रूप से स्वतंत्र एवं जल की सतह पर तैरते हुए गतिशील रहते हैं। प्लावी पौधों को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला, स्वतंत्र प्लावी जलोद्भिद। ये जलीय पौधे जल की सतह पर मुक्त रूप से तैरते हुए रहते हैं।
एवं इनकी जड़ें जलाशय तली की कीचड़ में स्थिर नहीं होती, जैसे अजोला, साल्विनिया, लैमना, वोल्फिया, पिस्टुया आदि। ये मुक्त प्लावी जलीय पौधे वृद्धि की अनुकूल परिस्थितियों में जलाशय में इस तरह छा जाते हैं कि जल की सतह दृष्टिगोचर नहीं होती है। स्थिर प्लावी जलोद्भिद, ये जलीय पौधे भी हालांकि प्लावी अवस्था में ही पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जड़ें जलाशय की तली के कीचड़ में स्थिर रहती हैं। इसलिए ये पौधे मुक्त रूप से तैरते हुए न रहकर एक निश्चित स्थान पर स्थिर एवं प्लावी अवस्था में पाए जाते हैं। प्राय इनकी पत्तियां एवं पुष्पावली ग्रंथ तथा पुष्पक्रम जल की सतह से ऊपर रहते हैं। इन पौधों में लंबे पर्णवृंत पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी पत्तियां सदैव जल की सतह पर प्लावी अवस्था में रहती हैं, जैसे कमल, निम्फोइडिस, एपोनिजिटोन, ट्रापा, वाटर लिली इत्यादि। उभयचरी या जल स्थलीय जलोद्भिद, इस वर्ग के जलीय पादपों में जलीय तथा स्थलीय दोनों प्रकार के आवासों के अनुरूप अनुकूलन लक्षण पाए जाते हैं। पौधों का कुछ हिस्सा जल में निमग्न अथवा अधिकांश भाग वायवीय होता है। इस प्रकार कीचड़ युक्त या दलदली आवासों के पादप इसी श्रेणी में रखे जाते हैं। इसके साथ ही जल के किनारों पर उगने वाले पौधों में स्थलीय पौधों के अधिकांश लक्षण पाए जाते हैं। इस संवर्ग के पौधों में प्रकंद एवं जड़ें जल की सतह के नीचे कीचड़ में धसी रहती हैं, जबकि प्रोरो तंत्र का अधिकांश भाग वायवीय स्थिति में पाया जाता है। इसलिए उभयचरी पौधों का जीवन चक्र आंशिक रूप से समोद्भिद एवं शेष निमग्न जलोद्भिद के समान होता है, जैसे रेननकुलस, मार्सिलिया, सेजिटेरिया, टाइफा, साइप्रस, लिम्नोफिला, मोनोकोरिया इत्यादि।